नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आप शाला दर्पण पर किसी कार्मिक को ऑनलाइन रिलीव किस तरह करें, यानी कि ऑनलाइन कार्य मुक्ति और कार्यग्रहण के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि अगर किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो आप उसे ऑनलाइन रिलीव किसी तरह करें। इसके साथ ही अगर कोई कार्मिक है उसका प्रमोशन हो जाता है, यानी कि पदोन्नति पर पदस्थापन हो जाता है, और इसके साथ ही ऐसा कार्मिक जो रिटायरमेंट हो जाता है, अधिवार्षिक की आयु पूर्ण होने पर आप उसको सेवानिवृत्ति पर ऑनलाइन रिलीव शाला दर्पण से किस तरह करें। इसके लिए आपको जिस भी कार्मिक को ऑनलाइन रिलीव करना है, इसके लिए आपको जो स्कूल की शाला दर्पण लॉगिन है वो आपको आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको जिस भी कार्मिक को रिलीव करना है, इसके लिए आपको कार्मिक वाला टैब है स्टाफ, आपको यहाँ पे स्टाफ वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कार्मिक वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार्मिक कार्य मुक्ति, यानी कि एम्प्लॉय रिलीविंग, तो यहीं से अपन इसे रिलीव करेंगे। अगर आप किसी कार्मिक को ज्वाइन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग वाला कार्मिक कार्य ग्रहण 3 ये मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन करवा देंगे। अब अपन कार्मिक को रिलीव कर रहे हैं तो रिलीव के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा कार्मिक कार्य मुक्ति, इसी वाले पे आपको क्लिक करना है। कार्मिक कार्य मुक्ति वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नोट मिलेगा, ये नोट आपको एक बार रीड कर लेना है। अब आपको जिस भी कार्मिक को ऑनलाइन रिलीव करना है, इसके लिए देख रहे हैं आपको उस कार्मिक की यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी या आप नेम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नेम डाल के जैसे ही सर्च करेंगे तो उस एम्प्लॉय का नेम आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे उस एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक करना है। जैसे ही एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक करके सर्च वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और उस एम्प्लॉय की जो प्रेजेंट टाइम में पोस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे इस कार्मिक के सभी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा रिलीविंग टाइप, यानी कि जो आप इस कार्मिक को रिलीव कर रहे हैं यहाँ से उसका टाइप सेलेक्ट करना है। रिलीविंग टाइप में आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सभी तरह के ऑप्शन मिलेंगे। अगर किसी कार्मिक का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे स्थानांतरण पर, सभी तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर किसी कार्मिक का यहाँ पे पदोन्नति पर पदस्थापन है तो आप यहाँ पे पदोन्नति पर पदस्थापन वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कार्मिक जो कि रिटायरमेंट होने वाला है उसकी आपको रिलीविंग रिपोर्ट निकालनी है, यानी कि उसे रिलीव करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अधिवार्षिक की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे जो है पदोन्नति पर पदस्थापन, यानी जो कार्मिक है उसका प्रमोशन हुआ है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो कार्मिक है उसका पदस्थापन हुआ है वो सेलेक्ट करना है कि ऑर्डर किसके द्वारा निकाला गया था। तो यहाँ पे मेरे केस में जो निदेशक है उसके द्वारा ऑर्डर निकाले गए हैं कार्मिक के प्रमोशन के, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर बाई से। यहाँ पे आपको सभी तरह के ऑर्डर की मिल जाएंगे। ऑर्डर बाय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट, यह आपको मिलेगा जो आपका संबंधित आदेश है विभाग का। अगर आपका आदेश डीडी का है, संयुक्त निदेशक का है, तो उसमें आपको ऑर्डर नंबर और दिनांक मिल जाएगी। अगर आपका आदेश डीओ का है, जिला शिक्षा अधिकारी का है, तो यहाँ से आप ऑर्डर बाय में सेलेक्ट कर लेंगे जिला शिक्षा अधिकारी। इसके साथ ही अगर आपकी जो आदेश है निदेशक महोदय का है तो यहाँ से आप निदेशक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना है, जो कि आपका आदेश था उस आदेश में आपको ऑर्डर नंबर मिलेगा। ऑर्डर नंबर के साथ ही आपको यहाँ पे ऑर्डर डेट डाल देनी है कि जो ऑर्डर आया था वो कौन सी दिनांक को आया था। ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मॉडिफाई ऑर्डर नंबर। अगर आपके पास कोई संशोधित आदेश क्रमांक है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास संशोधित आदेश क्रमांक नहीं है तो आपको इसे खाली छोड़ देना है जो मॉडिफाई वाला है, और साथ ही इस डेट को भी खाली छोड़ देना है। अब आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलेगा रिलीविंग डेट फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो कार्मिक है आप उसको कौन सी डेट को रिलीव कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बिफोर नून आफ्टर नून सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कंज्यूम कैजुअल लीव, यानी कि जो कार्मिक है उसने अभी तक कितनी लीव ले ली है, सीएल ले ली है, वो सीएल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो आप जो अपनी उपस्थिति पंजिका है उसमें देख लेंगे कि कार्मिक द्वारा अभी तक कितनी सीएल ली गई है, वो सीएल आप यहाँ पे डाल देंगे।
नंबर ऑफ सीएल डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे कि जो कार्मिक है उसका स्थानांतरण हुआ है या पदोन्नति पर पदस्थापन हुआ है वो कौन से जिले में हुआ है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उस डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे कि उस कार्मिक का जो ट्रांसफर है या प्रमोशन है कौन से ब्लॉक में हुआ है। यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको स्कूल नेम मिलेगा। यहाँ से संबंधित स्कूल का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे इस ब्लॉक की सभी स्कूल के नेम मिलेंगे, वो आप यहाँ पे अपनी जो भी स्कूल है सेलेक्ट करेंगे। स्कूल का नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रिलीविंग पोस्ट, यानी कि जो कार्मिक है आप उसको कौन सी पोस्ट के लिए रिलीव कर रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में जो कार्मिक है उसका पदोन्नति पर पदस्थापन है, यहाँ पे मैंने रिलीविंग पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। अगर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मिलेगा पदोन्नति पद, यानी कि जो कार्मिक है उसका पदोन्नति कौन से पद पे हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पदोन्नति का कोई विषय है तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा। आपको एक बार सभी डिटेल अच्छे से चेक करनी है, यानी कि जो संबंधित आदेश क्रमांक है, आदेश की दिनांक है और कार्मिक को कब रिलीव किया जा रहा है, बिफोर नून आफ्टर नून, सभी डिटेल एक बार अच्छे से चेक करेंगे। और साथ ही जो आपने कार्मिक को रिलीव किया है वो कौन सी पोस्ट के लिए किया है और कौन सी सब्जेक्ट के लिए किया है और कौन सी स्कूल के लिए किया है, सभी डिटेल चेक करने के बाद नीचे सेव वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग होने के बाद देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का एक पीडीएफ पेज आएगा, कार्य मुक्ति आदेश। अभी ये आपका कंफर्म करना है, आपने अभी इसे कंफर्म नहीं किया है तो यहाँ से आप सभी डिटेल एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। सभी डिटेल चेक करेंगे कि आपने सभी डिटेल सही से भरी है या नहीं भरी। अगर आपके सभी डिटेल सही है तो नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे कंफर्म वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संस्था प्रधान है, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। बिना ओटीपी के माध्यम से आप कार्मिक को रिलीव नहीं कर पाएंगे। तो जो संस्था प्रधान है उनके मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि सुनिश्चित कर ले कि एक बार रिलीव ऑर्डर जनरेट होने के पश्चात प्रविष्टि अपडेट और परिवर्तित संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपको संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपके ने जो कार्मिक को रिलीव किया था वो कार्मिक शाला दर्पण से ऑनलाइन रिलीव हो चुका है। यहाँ पे जो संबंधित कार्मिक है उस कार्मिक की यहाँ पे जो कार्य मुक्ति रिपोर्ट है वो जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने शाला दर्पण से जिस कार्मिक को ऑनलाइन रिलीव किया था उसकी कार्य मुक्ति रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे आपको शाला दर्पण के जो कार्य मुक्ति रिपोर्ट के आदेश क्रमांक मिलेंगे और यहाँ पे कार्य मुक्ति करने की दिनांक मिल जाएगी। ये सभी डिटेल आप देख लेंगे। इसके साथ ही आपको नीचे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और प्रतिलिपि किन किन को जाएगी, यहाँ पे प्रतिलिपि मिल जाएगी। आप इसे प्रिंट पे क्लिक करके जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं उस कार्मिक की फोटो भी आ जाएगी, इसे आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद अगर आपको कार्य मुक्ति में कोई अपडेट करनी है तो यहाँ पे आपको स्टाफ वाले ऑप्शन में मिलेगा कार्य मुक्ति अपडेट, यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कार्य मुक्ति अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके शाला दर्पण के कार्य मुक्त करने के आदेश क्रमांक थे वो आपको आदेश क्रमांक यहाँ पे डालने हैं। आदेश क्रमांक डाल के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने उस कार्मिक की सभी डिटेल आ जाएगी जो आप अपडेट कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपने कार्य मुक्ति की रिपोर्ट नहीं ली है तो यहाँ पे कार्मिक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मिलेगा कार्यग्रहण कार्य मुक्ति रिपोर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जिस भी कार्मिक को आपने भी रिलीव किया था उसका नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पदोन्नति पर पदस्थापन किया था तो इसमें मिलेगा, अगर आपने स्थानांतरण पर रिलीव किया है तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह आपको शाला दर्पण पे अगर किसी कार्मिक को आपको स्थानांतरण पर, पदोन्नति पर पदस्थापन या अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर, सेवानिवृत्ति पर अगर आपको रिलीव करना है तो इस तरह आप रिलीव कर देंगे। अगर आपको किसी कार्मिक को शाला दर्पण पर ऑनलाइन रिलीव करने में फिर भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।